हजारों जवाबों से अच्छी है हमारी खामोशी, जो कि कितने ही सवालों का आबरू रखी। जी हाँ, इस कोट से, इस शब्दों से, इस खामोशियों से आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात करने वाला हूँ, किन के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी हाल ही में हमारे सबसे मौन रहने वाले लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हुआ। वो इस दुनिया को, उस देश को बहुत कुछ देकर और चले गए। उनको याद करने का माध्यम सबका अलग अलग है, उनसे सीखने का माध्यम और सलीका सबसे महत्वपूर्ण है और सबका अलग अलग है। बेसिकली उनको एक प्रधानमंत्री के तौर पर, एक इंसान के तौर पर चुप्पी साधना माना जाता था कि वो शांत रहने वाले आदमी हैं, निर्णय नहीं लेने वाले आदमी माना जाता था, जल्दी क्विक एक्शन लेने वाले में से नहीं थे। ये माना जाता था कि वो शांत रहते थे, चुप्पी साधे रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि हजारों जवाबों से अधिक है हमारी खामोशी, कितने ही सवालों का आबरू रखा था। हाँ यार, अगर उनके बारे में उस पर्सनालिटी के बारे में अगर पढ़ना चाहोगे, जानना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद आज के लीडर या आज के नेता नहीं कर पाते। बिकॉज कि यू नो दैट कि जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड एंड फर्स्ट की, उस समय बहुत ही ज़्यादा गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगरी इंडेक्स बहुत ही काफ़ी आगे डाउन था, यानी कि भूखमरी। तो हंगर इंडेक्स बहुत ख़राब था, भूखमरी देश में थी, लोग सो नहीं पा रहे थे, लोगों के पास खाना खाने का सिचुएशन नहीं था, रोटी कपड़ा मकान ही नहीं था। तो एजुकेशन की बात कौन करेगा, टेक्नोलॉजी की बात कौन करता। आज ये जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पा रहे हो, जो फ़ोन का प्रयोग कर पा रहे हो, जिस माध्यम से वीडियो देख पा रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का देन है, उन्हीं का देन है। टेक्नोलॉजी को लेकर आना, आपके सामने जो रोटियां आ रही हैं, रोटी जो खा रहे हो, वो रोटी शायद आप नहीं खा पाते। तो उनको ये बोल देना कि वो शांत स्वभाव का आदमी थे, वो निर्णय नहीं ले पाते थे, तो ये सही नहीं होगा। अगर वो निर्णय नहीं ले पाते तो आज आप रोटी नहीं खा पाते, अगर वो निर्णय नहीं ले पाते तो आज आप टेक्नोलॉजी से जुड़ नहीं पाते, ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं कर पाते। आज जो ग्लोबल वर्ड्स की बात करते हो, आप जो पॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करते हो, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स की बात करते हो, यार नहीं कर पाते आज जो आप इकोनॉमिक्स में अच्छे बनने की बात कर रहे हो, दुनिया का 3rd नंबर ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक के तौर पर बना रहे हो, ये आप नहीं कर पाते। बिकॉज द रीजन बिहाइंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, बिकॉज कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे दिया मौन होकर, जो आदमी चिल्ला कर नहीं दे सकता है, जो आदमी शोर कर कर, जो लीडर शोर कर कर नहीं कर पा रहे हैं, इतना एम्बिशन लेने के बाद भी काम नहीं कर पा रहे हैं, वो इंसान, वो प्रधानमंत्री के तौर पर 2004 से लेकर 2014 10 साल केवल काम किया, शांति से काम किया, और इतना सारा काम करके चला गया कि लोग उस कामों को कभी भूल ही नहीं सकते हैं। हिस्ट्री याद रखेगी उनको, जी हाँ, हिस्ट्री याद रखेगी, वो कभी मिटने वाला नहीं है। विनम्र श्रद्धांजलि है उनको। और वो जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को जला दिया गया है, क्योंकि ये बोला जाता है कि जब एक बुजुर्ग आदमी, शिक्षित, ज्ञानी, समझदार और बुजुर्ग आदमी वो चला जाता है तो एक लाइब्रेरी का जलना हो जाता है।
एक बड़ी लाइब्रेरी का जलना माना जाता है। यानी कि उनके पास इतना सारा ज्ञान का सार था, नॉलेज था, जो कि उनसे बहुत सारे लीडर सीखते रहे, और वो जब तक रहे पार्लियामेंट में तब तक वो आते रहे, जब तक उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए। इन द अभी रिसेंट जो इलेक्शन हुआ था तो मोदी जी के साथ वो देखने को मिले। मोदी जी ने उनका तारीफ़ भी किया था कि नहीं, ये प्रधानमंत्री को मैं सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज कि आज तक इन्होंने ऐसे मेन कार्यक्रमों में आना नहीं छोड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि आप उनसे सीख सकते हो। उन्होंने 5 ईयर प्लान्स लेकर आए थे। 5 ईयर प्लान वही है जो कि आप आज नीति आयोग जो देख रहे हो आप, वो 5 ईयर प्लान उनका लाया गया हुआ था, क्योंकि ही वॉज वेरी बिग इकोनॉमिस्ट। तो वो तो इकोनॉमिस्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, अर्थशास्त्र को। तो इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने बहुत सारे काम किया। प्रधानमंत्री के तौर पर इसलिए काम किया क्योंकि अगर इकोनॉमिस्ट रहने के बावजूद भी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहते, उनके पास वो पावर नहीं रहता, तो शायद वो काम नहीं कर पाते। बट उनको सपोर्ट कहाँ से मिला? प्रधानमंत्री के पद से, ताकि वो अपने इकोनॉमिक्स के फील्ड में जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते थे उतना ज़्यादा अच्छा उन्होंने किया। और उसी के बदौलत आज भारत वर्ल्ड का 3rd नंबर की कंट्री इकोनॉमी में मानी जा रही है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम 1st नंबर पे हो जाए, मे बी चांस कि हमारी जीडीपी और भी अच्छा जाएगी और भी ग्रो करेगी। आज आप भारत ट्रेड कर पा रहा है ग्लोबल लेवल पे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 का जो हुआ था, ये केवल उन्हीं का देन था। आप 5 ईयर प्लान भी कैसे बोल सकते हो, जो कि नीति आयोग बना हुआ है। 5 ईयर प्लान नहीं रहता तो हम एग्रीकल्चर पे, प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एंड टर्सरी सेक्टर जो कि सर्विस सेक्टर, इस पर हम काम ही नहीं कर पाए होते। और इस पर अगर प्राइमरी सेक्टर हमारा अच्छा नहीं हुआ होता तो सेकेंडरी सेक्टर आपको देखने को नहीं मिलता, सेकेंडरी सेक्टर देखने को नहीं मिलता तो सर्विस सेक्टर भी देखने को नहीं मिलता। दैट इज़ द रीजन बिहाइंड कि प्राइमरी सेक्टर को उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सही किया। वो समझे कि देश को क्या आवश्यकता है। उनको लगा कि अगर हमको इस्तीफ़ा देनी है तो इस्तीफ़ा भी देने के लिए तैयार थे। उनको लगा कि हमको ये पद छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ने के लिए भी तैयार थे। दैट पर्सन वाज वेरी इम्पैक्टफुल फॉर आवर कंट्री, क्योंकि उनको आप कभी भूल नहीं सकते। उनके किस्से, उनके कहानियों को अगर पढ़ोगे, उनके संघर्षों को पढ़ोगे, जीवनी पढ़ोगे, उनका किए हुए काम को पढ़ोगे, तो आप कोई भी, आई होप कि कोई भी इंसान उनसे नफरत नहीं कर सकता है। जैसे हम रतन टाटा जी के बारे में बोलते थे, जैसे हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं, ये ऐसे लोग पर्सनालिटीज़ हैं जो कि चले गए, ये लीडर्स, और उन लीडर्स को हम आज तक याद करते हैं बिकॉज उन्होंने ऐसे समाज के लिए किया था, ऐसा देश के लिए किया था। वो देश को प्रथम रखते थे, वो कंट्री को नेशन फर्स्ट होना चाहिए, उनका ये मानना था। आज तो आप रिलीजियन में, कास्टनिज्म में, अलग अलग धर्म के चक्कर में आप बढ़ चुके हो, स्त्री पुरुष फेमिनिज्म में बढ़ चुके हो। लेकिन वो जो लीडर्स थे, वो लीडर्स रिलीजियंस, कास्ट, जेंडर इक्वालिटी, इन सब से अलग उठकर, पॉलिटिक्स से अलग उठकर काम करना शुरू किया उन्होंने। और पॉलिटिक्स से उठकर अगर काम नहीं किया होता भारत उस समय, इंडिया, तो इंडिया कभी भी आज़ाद नहीं हो पाता। ये बात सही है। और इंडिया आज़ाद नहीं हो पाता ब्रिटिश वालों से, इंडिया आज़ाद नहीं हो पाता अपने इकोनॉमिक के तौर पर। इंडिया कभी उठ नहीं पाता अपने इस डाइवर्सिटी के रूप में, क्योंकि ब्रिटिश ने भी बोला था कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि इंडिया कभी अकेला, मतलब एक होकर रह ही नहीं सकती है, बिकॉज कि देयर इज द सो मेनी रिलीजियन, सो मेनी कास्ट, सो मेनी स्टेट्स। बट हमने दिखाया, बहुत सारे लीडर्स इन सारी चीज़ों को बियॉन्ड काम किए, और हमने दिखाया कि हम 1947 से लेकर और आज 2025 तक 75 साल प्लस हो गए हैं हमारे कंट्री को आज़ाद होते हुए, और हम एक साथ रह रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखाती है, रियलिटी दिखाती है। आज आप कास्टनिज्म, रिलीजियंस करके वोट तो ले लोगे, उसके बिहाफ पे जीत तो जाओगे इलेक्शन, बट आपको कोई लोग उतना याद नहीं कर पाएगा।
तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो ऐसा काम करिए ना जिससे कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको याद करते जाए, वो पीढ़ी जो आपको देखी नहीं है वो भी आपको याद करे, तो दैट्स अ रियलिटी कि उसने काम किया था। उनसे क्या सीख सकते हैं हम? 5-6 चीज़ है जो कि आप सीख सकते हैं। बहुत सारे कामों के बारे में हमने चर्चा किया, देखा आपने 5 ईयर प्लान, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी फॉर्म्स जिसको बोलते हैं 1991 का। तो ये सारे काम थे उनके। इकोनॉमिक्स के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर फैसला लेना, अलग अलग फैसला लेना। आप न्यूक्लियर डील के बारे में बात करते हो, जिस न्यूक्लियर डील के लेकर लोग असमंजस में पड़े हुए थे, उस न्यूक्लियर डील को लेकर यूएसए से उन्होंने बात किया और न्यूक्लियर डील साइन किया। तो ये सारी चीज़ें आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो इनसे सीखने की क्या चीज़ें हैं कि आपको मौन रखो, मौन रहो, शांत रहो, दिमाग को शांति करो। शांति बहुत ज़रूरी चीज़ है। साइलेंस उनकी आपको सिखाती है कि आप साइलेंस से बहुत बड़े फैसले ले सकते हो और वो फैसले अधिकतर वो सही साबित हो जाएंगे, बिकॉज कि आपने फैसला वो शांतिपूर्वक लिया है। सेकेंड चीज़ हम सीख सकते हैं उनसे, कोई भी काम करने से पहले उस सिचुएशंस के बारे में समझ लेना। यानी कि जब वो न्यूक्लियर डील ले रहे थे तो उसके पहले वो समझ गए थे कि ये हमारे लिए फ़ायदा होने वाला है, हमारे कंट्री के लिए फ़ायदा होने वाला है, और उसके लिए वो कहीं भी बियॉन्ड लड़ना चाहते थे, लड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर डील का फैसला लिया। थर्ड चीज़ ये है कि आप कम बोलकर भी ज़्यादा काम करेंगे तो लोग आपको याद रख लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें बोल देनी है या सबका जवाब दे देना है। सबका जवाब देने से अच्छा है कि आप अपने कामों से जवाब दे दीजिए। ये उनसे हम तीसरी चीज़ सीख सकते हैं। आप जवाब दीजिए, लेकिन जवाब ऐसा दीजिए कि सामने वाले को लगे कि नहीं ये जवाब मिला हुआ है आपके काम के बदौलत। फोर्थ चीज़, क्रिटिसाइज से कैसे बचना है, कैसे संभलना है। उनके लिए कितना कुछ बोला गया, कितना कुछ मीम्स बनाया गया जिंदा रहने पर, लेकिन ऐसा काम करो कि जीवन में क्रिटिसाइज हो, बहुत सारी हो, लेकिन उस क्रिटिसाइज को छुपाने के लिए आप इतना सारा काम कर दो कि शायद मरने के बाद लोग केवल आपके काम को याद रखें, क्रिटिसाइज को नहीं। यानी कि जो विरोध किए लोग, जो उनके ऊपर सवाल उठाए, वो आज सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो उनके कामों को याद कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो ऐसे आपके साथ भी आपके द्वारा काम किया जाना चाहिए ताकि समाज आपको आपके कामों के बदौलत याद करे। फिफ्थ चीज, लास्ट, आप सीख सकते हो उनसे कि नेशन फर्स्ट, यानी कि आप कुछ भी कर लो, रिलीजन की बात कर लो, कास्टनिज्म की बात कर लो, वी कैन डिस्कस अबाउट ऑल थिंग्स ऑन ऑल टॉपिक्स, बट वी हैव ऑन द नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट के ऊपर, नेशन को फर्स्ट रखना है, उसके बाद आपको काम करनी है, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है। वो चाहते थे कि हम काम करें, ऐसा काम करें कि आने वाले समय में लोग ये ना बोले कि हमने अपने लिए काम किया है कुछ। तो नेशन फर्स्ट की उनके पास पॉलिसी थी, उस पॉलिसी पे वो अड़े रहे और लास्ट तक उन्होंने नेशन को ऊपर रखा। आज तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज को मोटा पैसा मिल जाए तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर देती है, लेकिन वो ऐसे में से नहीं थे। वो जानते थे अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के आर्थिक स्थिति के बारे में। वो जानते थे कि कहाँ से किसका फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सीख सकते हैं उनसे। और लास्ट में अभी मैं एक आपको मूवी रिकमेंड करूँगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनके ऊपर बनाई गई है। तो ये बहुत अच्छी मूवी लगी हमको भी, मैंने देखा उसको, उनमें कैसे काम किया गया है, कैसे चीज़ें की गई हैं, तो सैल्यूट है यार उनको। तो ये चीज़ें हैं। और मीडिया से कैसे हस्तक्षेप करनी है, मीडिया से कैसे बात करनी है, मीडिया को कैसे काम कराना है मीडिया से, ये उनसे कोई सीखे। और उस समय के मीडिया और आज समय के मीडिया, यू नो दैट कि व्हाट डिफरेंट बिटवीन, तो सब कुछ जानते हो आप।
तो प्लीज़ क्रिटिसाइज़ करने वाले शांत हो गए हैं आज और शांत रहेंगे भी, क्योंकि वो मौन होकर भी सब कुछ कर गया कि लोग तालियां बजाते रह गए।